में ना मीडिया के अंदर अगर आपने मीडिया का हक अदा नहीं करते तो लोग आपको नाला भेजते कि आप कैसे मीडिया में बैठी हैं, आपको इस मकाम पे किसने बिठाया है। आप ये सोचें कि मेरे पास इतने लोगों की कॉलें आ रही हैं रोते हुए, अगर आपको मैं मैसेज भेजूं आप सुने वो मैसेजेस, लोग कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, आप हमें गर्म कपड़े भेज दें, सिर्फ कपड़े भेज दें बेटा, कपड़े भेज दें। कोई बेटा, कोई बहन, कोई आपा, कोई मैडम, इस तरह करके लोग कॉलें कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि मेरा फोन मुझे उठाना मुश्किल होता है, लोग कॉलें बंद नहीं करते, पूरी रात फोन बजता रहता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि वहां पे मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं कि आप तो इस मकाम पे बैठी हुई हैं, आपको अल्लाह ने इतना मकाम दिया है, तो आप इस मकाम पे बैठने के बाद इतना सा काम नहीं करती हैं, बल्कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आप जमा करें यहाँ से और मेरे से नंबर लें, उन लोगों को कॉल करें और भेजें पैसे भेजें, चीजें भेजें उनको। बहन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, आप 100% राइट हैं, 100% ठीक कह रही हैं। और कर्नल साहब जो आपके कॉल में किया करते हैं नारोवाल में, उनको कॉल करें, उनके इलाके में तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। वो तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, वहाँ पे नेट ही नहीं है, उनका तो तबाही आ चुकी है नारवे में। सुनाइए ना, दूसरे की भी तो सुने ना। अभी आपने मुझे पॉइंट किया तो मुझे बोलना पड़ा, आप मुझे नहीं करते, आप अपना तजिया देते, मैं कभी नहीं बोलती। फिर आप इस लाइव शो में ये भी बताइए ना कि आपके पास उससे पहले भी लोगों की हाथ उठा उठा के लोग बद्दुआ देते थे इस हुकूमत को कि खुदा का यानी करम हो कि किसी तरीके से ये हुकूमत खत्म हो। ये भी आपके पास कॉलें आती थी या नहीं आती थी? जब महंगाई है मुल्क में, लोगों के पास खाने को पैसा था क्या? आप बताइए ना। अभी हमें नहीं था, मैं अभी भी मैं कहती हूँ कि पैसे से तो लोग अभी भी परेशान है, गुर्बत से दबाई है, कितनी 70% गुर्बत का शिकार है फिर। जी ये आजाद जो आया है ये किस जी बोले दादी भाई। यार मैं आप जो भी कह रहे हो मुझे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ वक्त ऐसे आते हैं कि जिन पे हम थोड़ी सी सियासत को ना अलग कर सकते हैं। थोड़े से वक्त ऐसे आते हैं और मैं नहीं समझता, मैंने इसीलिए यही कहा था शायद कि देखो ये इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, वहां पे तो एक कयामत मची हुई है। अगर हम इसको भी इस चीज में लपेट के ले जाएं सियासत में कि आपने ये नहीं कहा और आपने यूं जुबान नहीं खोली या जैदी साहब ने जो बोला उनको छोड़ दें, तो मैं वैसे तो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। मैंने इसमें पहले कहा था कि देखो सियासत की बात आपने की है, आपने 12 मई का बोला है कि 12 मई को जो मारा था इमरान खान की हुकूमत थी, आपने शुरू किया है। जो समीना ने शो चलाया उसी पे रहते तो कोई ना बोलता बीच में। आपने सियासत की बात की है, आपने इमरान खान पे चोट की है और उसकी हुकूमत को लुस्कारा था, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम अच्छा सुन रहे, अब अगर आप तमीज से बात कर रहे हैं तो मैं भी तमीज से आपको जवाब दूंगा। देखें मैंने ये बात उनके उस जवाब में कही थी, जिस जवाब में उन्होंने कई दफा प्रोग्राम में वो कह चुके हैं कि 12 मई को ऐसे मारा गया, 12 मई को मारा गया और उनको पैसे दिए गए। और एक दिन तो बहस भी चली थी, तो मैंने उसको कहा था कि उसके बाद 3.5 साल बाद 3.5 साल की तो उनकी कोलैबोरेशन की हुकूमत थी। तो नवाज शरीफ तो कुछ भी उनके खिलाफ था ना, नवाज शरीफ ने तो मारे थे, लेकिन 3.5 साल उनकी कोलैबोरेशन की हुकूमत थी, इमरान खान के साथ उनकी कोलैबोरेशन थी, इत्तेहाद था। तो उन 3.5 साल में राना सनाउल्लाह के पास हीरोइन बरामद कर ली, लेकिन उसको साले को उस मुकदमे में नहीं बंद कर सके। अगर कोविड आया था तो अदालतें और थाने तो बंद नहीं हुए थे ना, ये तो उस बात का जवाब है। अच्छा दूसरी चीज ये कि मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि मतलब हम पूरे 2-3 साल से मुस्तकिल सियासत पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 1-2 दिन हम इस कुदरती आफत पे और उस चीज पे कि जो हमारे मुल्क में लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सोचे जो लाखों करोड़ों लोग जो है इस वक्त पानी के अंदर बैठे हुए हैं, कितने लोगों के घर तबाह हो गए, क्या क्या कयामत मच गई। लेकिन अगर हम इस वक्त भी अगर मैं ये कहूँ कि मैं शहबाज शरीफ को लानत भेजूं और फला को लानत भेजूं, वो लानतें उन पे तो अपने वक्त के हिसाब से पड़ती रहती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। वो तो हमेशा ऐसी बात करते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उनको छोड़े अपनी बात करें।